हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी से कुशल होंगे। चलिए आपकी क्लास फिर से शुरू करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम फेल और पास वाले परसेंटेज के क्वेश्चनों को करेंगे, वो भी दो तरीके से करेंगे और बताइएगा आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और बढ़िया लगा। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब आपको इस क्लास के अंतर्गत अवश्य मिलेगा। देखते रहिए, कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% छात्र गणित में फेल होते हैं और 45% हिंदी में फेल होते हैं। यदि 30% दोनों विषयों में पास होते हों तो केवल एक विषय में कितने % छात्र पास होते हैं। इस तरह की क्वेश्चन को करने के दो तरीका है। पहला मेथड है आपका वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं, उस तरीके से करेंगे हम। पहले देखिए 60% फेल और हिंदी में भी फेल है, दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो मैथ में देखो, मैथ में कितने फेल है 60%, ये तो हो गए फेल। और हिंदी में 45%, ये भी हो गए फेल। लेकिन 30% दोनों विषयों में पास होते हैं। 30% दोनों विषयों में पास होते हैं। देखो ये 30% दोनों विषय पास का दिया है और हमसे पूछा भी किसका है, पास का ही पूछा है। तो हम इनको फेल वालों को निकाल देंगे और पास निकाल देंगे। देखो मैथ में फेल हुए हैं 60%, तो पास कितने हो जाएंगे 40%, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। 100% में 60% फेल, तो पास कितने आ जाएंगे 40%। ये आ गया मैथ में। और हिंदी में 55% पास आ जाएगा। कितना आएगा 55%, क्योंकि 45% फेल है। 100 में से 45 माइनस करेंगे 55% आ जाएगा। और दोनों विषयों में हमारे पास 30% वाले पास हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, दो सर्कल बना लेंगे। ये मैथ सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, ये हिंदी के लिए, ठीक है। अब जो मैथ में स्टूडेंट है और हिंदी के, दोनों के पहले लिख लेंगे हम। दोनों में पास होने वाले कितने हैं, ये है हमारा 30%। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30% आ गया, ठीक है। अब पूछा है कि मैथ में कितने दिए हैं पास होने वाले, 40 हैं। समझने की कोशिश करना, मैथ में कितने अपने पास 40 में 30 इधर आ गए, बीच में बचे कितने 10। देखो मैथ का पूरा ये बोला है, एक ये, तो 10 और 30 कितना हो गया 40, ठीक है। अब हिंदी में हमारे पास 30 ऑलरेडी पहले लिख लिए हैं और 55 में से 30 गए तो कितने बचेंगे 25। अब हिंदी का देखो 25 और 30 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 55%। ये सब पास के लिए हो गया। पूछा क्या है कि एक विषय में कितने % छात्र पास होते हैं, एक ही विषय में। ये दोनों विषय में 30%, मैथ में अकेले में 10 और हिंदी में 10। एक विषय यानी मैथ और हिंदी दोनों में एक में, तो 10 और 20 25 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 35%। यानी कि एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 35%, ठीक है। अब हम इसका दूसरा मेथड करेंगे। चलिए दूसरे तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा दूसरे तरीके से, कि एक कक्षा में 60% छात्र गणित में फेल है, ठीक है। लिख लेते हैं, फेल है 60% छात्र गणित में यानी मैथ में, और 45% हिंदी में फेल है। 45% फेल है हिंदी में, ठीक है। 30% दोनों विषयों में पास है, दोनों विषयों में पास है, ठीक है। लिख ले रहे हैं, पास है हमारा 30% दोनों विषयों में। लेकिन यहाँ पर हमको दिया है फेल का दिया है, दोनों का अलग अलग दिया है लेकिन फेल का दिया है। तो हम दोनों में पास हैं, तो यहाँ पर फेल कितने होंगे 30% अगर पास हैं तो 70% फेल होंगे, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो 70% दोनों में फेल आ जाएगा। इसमें हमको दूसरे मेथड में क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर फेल के हैं दोनों अलग अलग, और अगर दोनों विषयों को पास का दिया तो हमें फेल का निकाल लेना है, और अगर फेल का दिया तो सीधे सीधे उसको लिख ही लेंगे। तो 70% लिख देंगे, दोनों में फेल है ये, ठीक है। फेल वाला आ गया। अब करना क्या है कि इन दोनों नंबर को तो जोड़ लो, कितना हो गया 105 और 70 माइनस कर दो उसमें से। ये दोनों जोड़ने पर आएगा हमारा 105 और ये 70 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35%। और पूछा क्या है, ये केवल एक विषय में कितने % छात्र पास होते हैं, तो 35%।
फर्स्ट मेथड से भी यही आंसर आ रहा था जो कि वेन डायग्राम से था, और दूसरे मेथड से भी यही आंसर आ रहा है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन करेंगे और ये सीख जाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में और 48% छात्र हिंदी में तथा 30% छात्र दोनों में सफल रहे हैं। यहाँ पर सभी सफल हैं, पास वाले हैं, कोई फेल वाला नहीं दिया है। तो सब एक ही कैटेगरी है, सब्जेक्ट के अलग अलग भी दिए और दोनों सब्जेक्ट का एक साथ भी दिया है। पूछा क्या है, तो कितने % छात्र दोनों विषयों में असफल रहे हैं। दोनों विषयों में असफल रहे हैं, दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले हम वेन डायग्राम से करेंगे और फिर वो डायरेक्ट मेथड है उससे भी करेंगे। तो देखिए वेन डायग्राम के लिए 2 सर्कल बना लेंगे इस तरीके से। हमें क्या दिया हुआ है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश लिखते हैं ई। अंग्रेजी में कितने % छात्र पास हैं, 65%। तो यहाँ 65% हमें लिखना है, बनाना है इस पूरे सर्कल के अंदर। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है कि 48% हिंदी में, ये हमारा हिंदी का हो गया। इसमें क्या करते हैं, पहले दोनों का लिखते हैं। दोनों में कितने में पास सफल हुए हैं, 30%। 30 आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, 30 हो गया। और 65 में से 30 तो बीच में आ गया, तो 65 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 35 बचेगा ना। तो 35 आ जाएगा इधर, यानी अकेले इंग्लिश में पास होने वाले 35% है। तो कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुए हैं, वो 30% है। तो कुल मिलाकर इंग्लिश में पास होने वाले 65% है, इस प्रकार से। ऐसे हिंदी में देखेंगे, हिंदी में 30% इधर गया तो बचा कितना, 48 में से 18% यहाँ लिख ले रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो देखो 65% इंग्लिश का है, तो उसमें से 30% हो गया टोटल में, यानी दोनों सब्जेक्ट्स में। तो 35% बचेगा सिंगल में। ऐसे 48 में से 30 गया तो 18 बचेगा। अब इन सबको जोड़ दो, क्योंकि ये सारे के सारे पास वाले हैं अपने पास। कैसे हैं, सारे के सारे पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं भाई, पढ़े लिखे हैं भाई। तो जोड़ेंगे तो 30 और 35 हो गया 65 और 18 हो जाएगा आपका 83%। तो 83% हो गया पास विद्यार्थी। लेकिन पूछा क्या है, कितने % छात्र दोनों विषयों में असफल हैं, यानी दोनों में पास होने वाले 83 हैं, दोनों फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 17% फेल। ये इस तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरे तरीके से फिर करेंगे, कैसे करते हैं अभी आपने सीखा, उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, हमने लिख लिए पास। ठीक है, पास वाले 65% किस में है, 65% हमारे अंग्रेजी में है। ठीक है, और 48% हमारा किस में है, 48% हिंदी में है। ये पास है अलग अलग सब्जेक्ट में। अब दोनों में पास देखो, दोनों में पास है 30%। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों में फेल वाले दे दिया था, तुमने 100 में से घटा के उसको पास वाला निकाला था। तो ये दोनों में पास हो गई। पास कैसे, दोनों में, यानी अपने पास तीनों चीज क्या हो गई, तीनों पास की हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों को तो जोड़ देंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, और इसको घटा देंगे। ठीक है, जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका इसमें से सीधे घटा ही लेते हैं पहले। 48 में से 30 गया तो 18 बचेगा, 18 और 65 में से जोड़ेंगे तो 83%। तो देखो ये दोनों 83% दोनों में क्या आ गया, पास निकल के आ गए। या तो अंग्रेजी में पास हो जाएंगे या हिंदी में, या दोनों में मिक्स सब कुछ, तो ये पास होंगे। कितने % छात्र दोनों विषयों में असफल, ये पास वाले हैं, तो फेल वाले कितने होंगे, 17% होंगे, क्योंकि 100 में से 83 घटाएंगे तो 17% हमको फेल वाले मिल जाएंगे। तो आपको जो अच्छा तरीका लग रहा है उसी को यूज करें, एक ही तरीका बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तथा 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी दोनों खेल नहीं खेलते, समझने की कोशिश करना, ये खेलने वाले हैं, और ये दोनों का जो रेट दिया है हमें %, वो ना खेलने वालों का है। तो कितने % विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, पहले डायग्राम से। तो ये देखिए, ये एक बना लिया सर्कल, एक दूसरा बना लिया। ठीक है, ये हमारा फुटबॉल का है और ये हमारा क्रिकेट का है। ठीक है,
तो फुटबॉल वाले कितने हैं हमारे 40% और क्रिकेट वाले हैं हमारे 50%। ठीक है, दोनों ना खेलने वाले 18 हैं। बीच में मत लिखना है इसको 18 को, क्योंकि हम सब खेलने वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? खेलने वालों की। ठीक है, अब ना खेलने वाले कितने हैं? 18%। उनको हम यहाँ साइड में लिख लें, ना खेलने वालों को। अब देखो, ना खेलने वाले 18% है। ओके, ना खेलने वाले 18 है और ये कितना है? ये 40 है। पहला सर्कल कितना है? 40 और 18 कितना होता है? 40 और 18 हमारा होगा 58 होगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 100 में से घटा दो 42। कितना आ जाएगा? 42। अब देखो, ये 42 है, ये पूरा कितना है? क्रिकेट वाला पूरा 50। 42 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा? 8%। दोनों खेलने वाले कितने आ जाएंगे? 8%। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करो। यदि हम एक सर्कल जो हमारा है, एक सर्कल की वैल्यू कितनी है? 40। ठीक है, उसको अगर हम ना खेलने वालों के साथ जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 40 और 18 58 हो जाएगा। उसमें से 100 में से घटाएंगे तो 42% कौन से आएंगे? सिर्फ जो क्रिकेट खेलते होंगे। तो अगर 42% सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले हैं और मिक्स में क्या है 50%, तो 42 और 8 कितना होता है? 50। तो दोनों खेलने वाले कितने आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे। अब तक के पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि बीच में कौन सा आता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो क्या निकल के आएगा? 8। अगर आप इसको भी निकालना चाहें तो देखो, 40 में से 8 गया तो 32। जरूरी नहीं आप इसी सर्कल से निकालें, दूसरे वाले से भी निकाल सकते हैं। 50 और 18 कितना हो जाएगा? 68 और 32 होते हैं 100। 32 यहाँ आ जाएगा, 32 40 में घटाएंगे 8 आ जाएगा ये। ठीक है, अब दूसरे तरीके से करेंगे। देखो कैसे करेंगे। मेथड से समझते हैं। सेकंड मेथड थोड़ा कंप्लीशन ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो देखिए 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। देखो, खेलने वाले लिख रहे हैं हम पहले, खेलने वाले जो भी खेल खेलेंगे वो सब। ठीक है, 40 हमारा कितना आ जाएगा? 40% किसके हैं? फुटबॉल की। 40% हमारे फुटबॉल वाले हैं। क्रिकेट वाले 50%, तो 50% आ जाएंगे हमारे क्रिकेट के। ठीक है, अब ना खेलने वाले 18% है। ना खेलने वाले जो दोनों में से किसी खेल को नहीं खेलते हैं वो है 18%। अगर हम 100 में से 18 को घटाएंगे तो हमारे पास कुल खेलने वाले कितने आ जाएंगे? 82%। कितना आ जाएगा? 82%। उसको यहाँ लिख लेंगे हम। 82% के आएंगे खेलने वाले आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम सब खेलने वाले ले रहे हैं, इसमें हमको सारे एक जैसे लेने होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऊपर के दोनों अलग अलग है ना, 40 और 50, इनको जोड़ लेंगे तो दोनों कॉमन को हम घटा देंगे। 40 50 90 में से 82 गया तो कितना आ जाएगा? 8%। कौन से खेलने वाले हैं? सब ये क्या है? खेलने वाले हैं। पूछा क्या था आपसे? दोनों खेलों को खेलने वाले, तो दोनों खेलों को कुल खेलने वाले कितने आगे? 8%। ये आगे एक ही बार में आंसर। वेन डायग्राम में थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन यहाँ बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। जो चीज आप निकाल रहे हैं वही चीज का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है जो कि हमसे अमित ने पूछा है, और ये हम फिटनेस के टिप्स भी देते हैं। यदि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। इनके चैनल का नाम है द लोपर्ट्स फिटनेस। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो उन्होंने हमसे पूछा था। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में सफल हुए हैं, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए हैं। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ परसेंटेज भी है, कुछ संख्या भी, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपली जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। नंबर्स का यूज हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। डायरेक्ट सेकंड मेथड से कर लेना है, इजी पड़ेगा। ठीक है, 60% अंग्रेजी में क्या हुए हैं? सफल। तुम पास वाले ले लेते हैं। ठीक है, जो पास हो गए 60% अंग्रेजी में। ठीक है, और 70% किसमें पास है? गणित में।
लेकिन 20% छात्र दोनों में असफल है। ठीक है, देखो फेल है दोनों में फेल कितने 20%, तो दोनों में पास कितने हो जाएंगे, दोनों में पास हो जाएंगे 80% हो जाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे सभी चीज 100% है ना, तो 20 कम कर देंगे 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पास ले रहे हैं तो दूसरा भी हमें दोनों का भी क्या लेना होगा, पास का ही तो लेना है, ये आ जाएगा पास। और इसको तो घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 60 और 70 होगा 130 में से 80 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 50%। ये किसका कर रहे थे हम, पास का कर रहे थे, तो हमें कौन से मिलेंगे 50% पास होंगे। अब कह रहा है कि यदि 25 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं, सफल का मतलब भी पास ही होता है, तो 50% बराबर किसके है 2500 के, 50% बराबर है 2500 के। 50% का मतलब आधा ही होगा, आधा संख्या बराबर है 2500 के, तो उसका दोगुना कर देंगे, पूरा 100% हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो ये 2 का गुणा करा इसमें, तो इसमें भी 2 का कर दो, तो कितना आ जाएगा 5000, यानी कितने विद्यार्थियों की संख्या है 5000। ठीक है, अब वक्त है पिछली क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको करने का। ठीक है, ये था कि बाजार में गेहूं का दाम 10% गिर गए हैं और एक व्यक्ति 630 रुपए में 21 किलोग्राम गेहूं ज्यादा ले आता है, तो गेहूं का वर्तमान मूल्य क्या है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, सेम है, थोड़ा सा फर्क केवल डिजिट्स का अंतर है और कुछ नहीं है। तो क्या लिखना है हमें, रुपए बटे वस्तु, रुपए कितने 630 रुपए, वस्तु कितनी ज्यादा ला रहा है या कम ला रहा है 30 किलोग्राम, कितने परसेंट है 10%, और परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग लगाएंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 21 तिया 63, यानी 30 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव है वर्तमान मूल्य। कमेंट बॉक्स में कई स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर भी दिया है। ठीक है, अगर आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि यदि एक क्लास में 60% बच्चे इंग्लिश में पास होते हैं तथा 30% बच्चे हिंदी में पास होते हैं और दोनों विषयों में अगर 15% बच्चे पास होते हैं तथा क्लास में अगर टोटल बच्चे 96 हैं, तो आप बताइए कि जो बच्चे एक भी विषय में पास नहीं हुए हैं या फेल होने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है। आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और आपको क्लास कैसी लगी, पढ़ाई कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।